दूरदर्शन पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी मैं राजगढ़ी में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय कुछ लोग मौजूद हैं जो कि अपनी समस्याओं का हमारे साथ वो अपनी समस्याएं साझा कर रहे हैं। उनकी समस्याएं कई प्रकार की हैं, अपने बच्चों को लेकर के, अपने यूथ को लेकर के, महाविद्यालय को लेकर के, विकास को लेकर के। तो कुछ हम बात करना चाहेंगे यहाँ के बुजुर्गों से। आपका नाम मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपकी क्या समस्या है? मेरा नाम अवतार सिंह है, मैं जखैरिया में रहने वाला हूँ। अब ये जो बाईपास वाला मामला है नीचे वहाँ से सारे कंपल्सन सारे बंद रखा है और ये किसकी चाल है, ये बंद हो रखा है मामला। फिर हम इन बच्चों से बोला भाई आवाज़ उठाओ आप लोग, ये का मामला है। तो हमारी कोशिश ये है कि आप लोग हमारी मदद करें और तुरंत रोड हो रखी, सब कुछ हो रखा, पैसा आ रखे हैं पर क्यों नहीं कट रहा? हमारा कहना ये है। रोड स्वीकृत हो रखी है, पैसा आ रखा है, लेकिन फिर भी नहीं बच भी गया पैसा, कुछ बच भी गया बल कुछ ऐसा समझ में आ रहा। उतने सारे है हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? जो टटाऊ डाना गाँव मोटर मार्ग में पुल भी है, तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की परेशानियाँ लोगों में आ रही है, क्यों चाहते हैं आपकी वो पुल बने, क्या जरूरत है उसकी? हमको साफ तो सिर्फ कुछ चाहिए। यहाँ राजगढ़ी है, प्रवर्तक की हर जगह की कोर्ट यहाँ था, तहसील यहाँ थी, वो चल गया सर राजगढ़ी में, सोनू राजा का नाम से राजगढ़ी है ना। आज यहाँ कुछ नहीं है, केंद्र विद्यालय ये बाईपास ही बोल रहे हैं, बाईपास बनने चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या समस्याएं आ रही हैं इसमें और क्यों बनना चाहिए पुल? क्या नीड है साहब की? जब बिजली कॉलेज टटाव में हुआ तो डाना गाँव के क्षेत्र के लोग कैसे आएंगे? पैदल कैसे आएंगे? गाड़ी होगी तो वो अपनी गाड़ी से आएंगे, बाइक से आएंगे, किसी से आएंगे, पूरा बना ठहरा जाओ उस रास्ते से पार वाले जो है। क्यों डिग्री कॉलेज बनने से उस रोड का पुल का होना बहुत जरूरी है। अगर डिग्री कॉलेज होता तब उसके दिन चलो नहीं। वर्तमान समय में बनाल के जो लोग हैं, उनको बनाल के छात्र हैं, उनको अगर टटाऊ डिग्री कॉलेज में आना पड़ रहा है तो कितने किलोमीटर चल के उनको आना पड़ रहा है? अब कितना ऐसा लगा लीजिए कि कोई 15 किलोमीटर, कोई 10। अरे जब खटाका वहाँ पे या 30 किलोमीटर बनता ही होते हुए 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर नहीं बनता है। इधर शुरू करें ना, जब माना होना चाहिए शुरू करें तो 50 किलोमीटर बनेगा उनके लिए, बच्चों के लिए कितनी दिक्कत हो रही है। और पुल लग जाएगा 5 मिनट का रास्ता है। यदि पुल नहीं है तो 50 किलोमीटर लोग आएंगे। हाँ 50 किलोमीटर अगर कोई छात्र आएगा तो कुछ जो साहसी होंगे वो तो आ भी जाएंगे, लेकिन आधे से ज़्यादा जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, वो ये सोचेंगे कि 50 किलोमीटर कोई पैदल क्यों चले। अगर कोई गाड़ी में जाएगा तो किराया, आर्थिक स्थिति भी आप देख सकते हैं हमारे पहाड़ों की इतनी अच्छी नहीं होती है कि हर रोज़ वो 50 किलोमीटर का किराया दे पाए। कुछ और लोगों से भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इसके मामले में? हमें कहते हैं कि डांगगांव प्रेम सिंह के नेगी की छानी से सर्वे हो रखा है और टटाऊ तक सर्वे हो रखा है, और वहाँ पे जो ओटा टुकड़ी जगह है वहाँ पे जो पुल का निर्माण होना है और बजट आया था, सुना हमने, और उसका कंपल्सन चुका है। तो वो रोड बनने से जो है आपके पोंटे के लड़के, बगासों के लड़के आ सकते हैं। और उधर जो है जब बरसात में जब वो बनार खटाता है तो वो पारने होता है, तो उसके आने से लोगों को जो है वो सुविधा हो जाएगी उस पुल बनने से। अब वो पुल क्यों नहीं बन रहा है? और दूसरा ये है कि ये संत साहब ने कहा था कि यमुना घाटी में जो गंगोत्री नाम से जो है अलग जिला बनना चाहिए था। 6 जिले साहब ने मंजूर किए थे और हमने कहा बीजेपी जब ऐसा कर रही है विकास, तो हमने उसको वोट दिए, लेकिन अब तक वो 6 जिले कहाँ गए है कि नहीं? जबकि उत्तर प्रदेश में जो है वो क्या थे बहुजन समाज मायावती ने 10 जिले बना दिए, 10 जिले बनाए उसने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। तो क्या उत्तराखंड में सारे जिले नहीं बन सकते? और जितने जिले बनेंगे तो उतना अच्छा विकास होगा। और मैं तो चाहता हूँ यहाँ तहसील दोबारा वापस आएगा, मुख्यमंत्री साहब के कान में जाननी चाहिए बातें कि जितना छोटे ब्लॉक बनेंगे, जिला बनेंगे, उतना अच्छा विकास होगा। लेकिन बीजेपी सरकार जो है कह रही कि रोज़गार देंगे, बीजेपी रोज़गार नहीं दे रही है। मोदी साहब कह रहे हैं 50 लाख मैंने रोज़गार दिए, रोज़गार मेरा लगा दिए, लेकिन मैंने सुना कि हमारे ज़िले में जो है ये कि मैंने नहीं कहा मेरे बच्चे लगे। अरे बनास से लगे, पोंटे से लगे, गीट से लगे, कम से कम 3 बच्चे लगे हमारे ज़िले का, हमारे ब्लॉक का। कोई मैंने सुना
मोदी साहब कहते हैं साहब आज 20,000 वो दे दिए रोजगार, तो कहाँ है रोजगार? वो आपने सुना होगा, हमारे पड़ोस से कोई वो नहीं लगा बच्चा का। जी जी, बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे आपके पास। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्या ये प्रकरण है पूरा जो टटाऊ डांडागांव मोटर मार्ग, इसका क्या प्रकरण है पूरा? क्या उसमें क्या प्रयास आपने किए हैं? किन नेताओं के पास, किन अफसरों के पास आप गए हैं और क्या रिस्पॉन्स उनका रहा है? क्या चीज़ें हुई है इसमें और अभी आप क्या चाहते हैं? और अगर ये मामला जो है तो इस पर संज्ञान नहीं लेता है प्रशासन, तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? डांडागांव थाने से कटाव तक का जो 2 किलोमीटर का रोड है वो मैं बार सौभाग्य मिला, तो उसमें छात्रों की पीड़ा को मैंने समझा और अपना बनाल क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं जिनको उस खड्ड को आर पार करना होता है, तो मैं उनकी पीड़ा देखा हूँ कि वो ज़्यादा पानी में भी कभी तैर जाते थे। मैं बल्कि उनको समझा भी नहीं अपना जान जोखिम में डाल करके आप गए मत जाना, है ना? शरीर रहेगा तो पढ़ाई लिखाई भी होती रहेगी। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर्यटन का ऐसा कोई साधन नहीं है कि लोग अपने बच्चों को गाड़ी बुकिंग करके भिजवाएं, या बोटीपुल होते हुए, बरकोट होते हुए, रास्तर होते हुए वो डिग्री कॉलेज में मैं एक बार पहले भी किसी चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को रखवाया था। या तो फिर उनको गडोली होते हुए, पुजेली होते हुए, पूरा थानकी पानी, राजगढ़ी होते हुए, राजगढ़ी से उतरना पड़ेगा डकैतगांव होते हुए, फिर वो डिग्री कॉलेज के पास उनको पहुंचना होता है। गाड़ियों का भी कोई साधन नहीं होता है, पैदल बच्चा इतना नहीं चल पाता है कि भाई मौसम का भी। आपने अभी बताया था कि उसका प्रतिकर भी मिल चुका है, स्वीकृत हो चुकी है। जी, क्या परेशानियाँ ऐसी नहीं है कि वो अभी तक काम नहीं हो पा रही? बता रहा हूँ आपको भी, मैंने 2013 में 13 फरवरी 2013 को लेटर दिया था कॉलेज के ज़मीन विवाद का मामला और उसी सड़क का मामला। तो उसमें फिर दोबारा मैंने उसको क्या बोलते हैं, यमुनोत्री विधायक जी संजय डोभाल जी को भी लेटर पहुंचवाया हूं। उनकी बहू के माध्यम से वो थे नहीं, उस समय हमने बुलाया भी था उनको। उन्होंने कहा कि मैं कहीं बाहर हूं। लेटर मैंने उनको भी दिया कि महोदय आप हमारे इस कॉलेज के हित में, छात्र हित में कुछ हमारे साथ प्रयास कीजिए और ये 2 किलोमीटर का जो हमारा सड़क का जो डांडागांव थाने से कटाऊ डिग्री कॉलेज का जो है, इसको आप अतिशीघ्र करवाइए, जिससे कि हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ भी बनी रहे और बच्चों को भी आवाजाही में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसका प्रतिकर बंटा हुआ है। आप चाहो मैं बाय रिकॉर्ड बता सकता हूँ। सन 2012-13 में राज्य वित्त योजना के अंतर्गत वो सड़क पास हुई थी और उसका सर्वे भी हुआ था और कंपल्सेशन भी बन गया, लेकिन सड़क अभी तक उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे राजनेता मतलब बच्चों के हित में मतलब कोई करने के लिए तैयार नहीं है। अगर अभी भी सरकार इसमें हमारी बात को मानने के लिए राजी नहीं होती है, तो मैं पहले भी एक बार उस कॉलेज के लिए भूख हड़ताल किया हूँ, तो शासन प्रशासन जो है पुलिस के द्वारा उठवा करके ले जाते हैं। इसके बाद अगर नहीं करेंगे तो मैं वहाँ पर आत्महत्या कर लूँगा बच्चों के लिए। मेरा क्षेत्र मेरे साथ में है। मैं अभी परसों भी तहसील दिवस के अगले दिन मैं अपने नेताओं को बात रखा हूँ कि भाई आप लोग इसको संज्ञान में नहीं लेते हैं तो मैं सब लोगों को पुलिस में इकट्ठा करूँगा। फिर उसके बाद या तो नीचे नदी में छलांग लगा दूँगा या 3 मंजिले से छलांग लगा दूँगा, लेकिन मेरे को छात्र हित में ये काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे वीर सपूत हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऐसी सामाजिक समस्याओं के लिए, बच्चों के हितों के लिए और शिक्षा के लिए अपनी प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। अभी आपको इस टटाऊ डांडागांव मोटर मार्ग के संबंध में और भी खबरें दिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।